अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हम उरुमा गांव आ चुके हैं और उरुमा जो गांव है ये विलेज एरिया है। ये निरसा विधानसभा के अंतर्गत अवस्थित धनबाद जिला और झारखंड स्टेट। चूँकि गांव बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ के लोग कुछ साइंस को मानते हैं और कुछ ओझा झाड़ फूंक डाइन पर भरोसा करते हैं। तो चलिए देखा जाए इस गांव के लोगों को क्या हम समझा पाते हैं। और अलाउद्दीन जी इसी गांव से जुड़े हुए, उन्होंने एक सांप भी रख दिया है कि मुबारक भैया आके सांप भी ले जाइए। तो कहाँ सांप रखे हैं? चलिए तो दिखलाइए हम लोग। अच्छा, ये सांप है ना साथियों। अलाउद्दीन जी ने ये सांप हमें गिफ्ट में दिया है कि मुबारक भैया ले जा करके कोई बड़ा जंगल में छोड़ दीजिएगा। तो हम लोगों का काम है, खास करके झारखंड में हर 24 घंटा में ओझा गुनी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में न्यूज़पेपर के माध्यम से 5-7 वो मौत हो जा रहा है सिर्फ सांप के काटने से। क्योंकि ये बारिश का मौसम, जब जोर का बारिश हो रहा है तो सांप का बिल में पानी घुस जा रहा है और सांप सीधे कहाँ चढ़ जा रहा है? टाली का घर में, खपड़ा का घर में, बिचाली का घर में, और काट ले रहा है। काटने के बाद कैसे मर रहा है ये भी सुन लीजिए। हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, सीधे ओझा का घर चल जा रहा है। इस सामने कहाँ है ओझा? इधर सुने हम कहीं पर भूरकुंडा में है सर। भूरकुंडा है। भूरकुंडा वाला ओझा को FIR करना होगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि 2 साल पहले लेदाहरिया में एक लेडीज को सांप काट लिया। ओझा का चक्कर में उस लेडीज का डेथ हो चुका है। तो ओझा गुनी झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहे और नहीं तो मारा जाइएगा। चलिए ये भी सांप पकड़िए आप लोग और मेरे साथ आइए। आप लोग डरिए मत, आइए। और आप लोग चुप रहिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। इमरान लीजिए तो इसको अच्छा से लीजिए भैया। चुप रहिए, इधर आ जाइए, कैमरामैन इस साइड आ जाइए। दूर रहिए, हमसे दूर रहिए। इसको रख दीजिए वहाँ। हाँ, रख दीजिए। देखते हैं। हमको कोई बोला है कि ये अंगूठी जो है ना, ये वाला, और एगो हड्डी हम लेकर के आए हैं। ये घोड़ा था ना, घोड़ा का मर गया था घोड़ा, तो एगो तांत्रिक बाबा हमको दिया है कि हड्डी सटाइए, सारा सांप आपका बस में हो जाएगा। तो आज हमको देखना है कि सचमुच में अंगूठी काम कर रहा है ना हड्डी सब काम कर रहा है। तो वीडियो का आखिरी तक बने रहें। हाँ, देखिए क्या चीज है ये आपको देखना है। हमको बोला गया है कि हड्डी सटने के बाद सांप काटना बंद कर देगा। 3 बार खाली घुमाना है, यहाँ सांप काटना बंद कर देगा। देखते हैं। 1 2 3 बार हो गया। और एक बार बोला गया है कि ऐसे करके बांध दीजिए, है ना। बांधने के बाद सांप निकलेगा भी नहीं। भाई देखें। हो देखिए अब निकलना शुरू हो गया। ये इसका मतलब ये हड्डी गुड्डी कोई काम का है नहीं। ये हड्डी साथियों कोई काम का नहीं है। अगर कुछ काम करेगा तो आप एक टाइम नहीं खा के अपना बेटा बेटी को स्कूल और कॉलेज भेजिए। मूर्ख मत रख दीजिए, और नहीं तो लाइफ भर मुंह रखे रहेगा घर में। इसीलिए एक टाइम मत खाइए। बेटा बेटी को शिक्षा से जोड़िए। शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। शिक्षा है तो हर चीज है, और शिक्षा अगर कहीं नहीं है तब तो फिर मुश्किल है। या हमारा बस में नहीं है भाइयों ये सांप, और ना ही हड्डी काम कर रहा है। वो तांत्रिक कहीं ना कहीं झूठ बोला है कि इसको सटाने से ही शांत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो तांत्रिक बाबा कोई काम का नहीं है। ये अगर हमें काटता है तो सीधे हम आधार कार्ड देखेंगे, और आधार कार्ड में मेरा डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, और जहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है वो कहाँ है? धनबाद सदर अस्पताल है। वहाँ क्या है? ऑक्सीजन है, सलाइन है, डॉक्टर है, ICU है। वहाँ बच जाएंगे। और नहीं तो ओझा गुनी झाड़ फूंक के चक्कर में मरना होगा। कोई उपाय नहीं।
मरना ही होगा। कैसा लग रहा है? सचमुच में काम कर रहा है क्या? ये सब नहीं कर रहा है। आपका वाला में करेगा, देखते हैं यार। उर्मा का सांप है ना, उर्मा वाला सांप थोड़ा तेज है भाई, काहे कि उर्मा का आदमी लोग भी थोड़ा ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही धनबाद में तेज है। भाई ये हिंदी नाम जानिए, हिंदी में गेहुआन, हिंदी में नाग, इंग्लिश में इसको स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, और बांग्ला में गोखुरा। ये तो उर्मा का सांप इतना डर गया है कि सीधे बोल रहा है हमको भागने दो, ये खड़े नहीं हो रहा। उधर उर्मा का आदमी लोग भले खड़ा हो जा रहा है, सब सांप सीधे डरा हुआ है सर, ये खड़ा उड़ा होने वाला है ही नहीं। अब तक दूसरा कोई सांप होता एक बार में 3 से 4 बार ये दांत गड़ाने का कोशिश करता, लेकिन जरा सा भी ये मुश्किल है। बच्चा नहीं है, ये है बड़ा तेज, ही भागना चाह रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। आज जो है, आज दोनों को एक साथ हम लोग कोई बड़ा जंगल में रिलीज कर देंगे, देखते हैं और एक बार उसको क्या वो रिस्पॉन्स देता है। साथियों, सांपों का फ्री हैंडलिंग ना करें। यूथ से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये रेस्क्यू इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? औजार है, AK-56 और AK-47। जहां बिना औजार का अगर मुबारक मियां बनने का कोशिश किए हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। बगल में कब्रिस्तान है, लाइफ भर वहीं पर रहना पड़ेगा। और कोरोना काल में अभी 40वां भी नहीं हो रहा है क्या? गोश्त गुलाब नहीं बन रहा। इसीलिए शिक्षा से जुड़िए और शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार बना लीजिए। कोई काम नहीं कर रहा, वहां बैठिए आप। हड्डी दिखलाने से बोलता है भागेगा, वो जरा भागेगा, हो जान ले लेगा। सीधा आइए, सब बराबर है। आज ही से हमको छोड़ना होगा, और नहीं छोड़ने से ये सांप खतरा कर देगा। जो ही थोड़ा सा भी अनसेफ हुआ है कि हड्डी को ही जंप करके काटने खोज रहा है। इसीलिए सांप काटने से कोई ओझा का घर मत चले जाइए। रिचार्ज कराने के लिए ठीक दुकान खोज ले रहे हैं कि कहाँ मोबाइल रिचार्ज होगा, तो दिमाग में ये कहीं नहीं बैठा रहे हैं कि हमको हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाने से आपका जिंदगी सेफ। अच्छा, आपके यहाँ हम कोई डॉक्टर अनुसार लिख रहे हैं कि मुबारक डॉक्टर है, हम एक सलाहकार हैं। ज्यादा लड़िएगा तो वकील आपको बताएगा कि ब्लड निकला है, तब तो भैया 3 महीना रहना होगा। तो बात खून नहीं निकला, इसलिए मेरे यहाँ नहीं, ना मेरे यहाँ ऑक्सीजन है और ना ही कोई इंजेक्शन है। गवर्नमेंट खुद इंजेक्शन तैयार करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट खुद इंजेक्शन तैयार करती है, और वो सरकारी अस्पताल में ही सप्लाई है, पब्लिक सप्लाई नहीं है। हमें बहुत दुख हुआ है बिहार का न्यूज सुन करके कि एक लेडीज को डाइन बोल करके मारा गया, और मारने के बाद जो डेथ बॉडी था, उस डेथ बॉडी को साथ 2 दिन घर में लॉक रखा, और बूढ़ी को बोल रहा है कि तुम जिंदा करो, तुम जिंदा करो, तुम ही मरा दिया, सांप तुम ही रात को भेजा है। काहे नहीं इसको हम लोग चीन का बॉर्डर भेज दे? भेज सकते हैं, तो चीन का बॉर्डर भेज देते हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर भेज देते हैं, भेजना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए शिक्षा से जुड़िए और शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार बनाइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, बहुत ही पावरफुल गेहुआन सांप है, जो हमारे बस में भी नहीं है। पकड़ना एक टेक्निक है, और टेक्निक के सहारे ही हम इसको छू रहे हैं। इसीलिए सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। कैसा लग रहा है आप लोग का? खरीद तगड़ा है ना? मेरा वाला तगड़ा है? नहीं, आपका वाला तगड़ा है जो भाग रहा था। साथियों, ये एक छोटा सा विलेज में समझ लीजिए लोगों को जागरूकता करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हमारे माननीय मुखिया साहब भी आ गए हैं, उनको भी थोड़ा
हो सकता है हड्डी उड्डी माथा में घुमा दे, हो सकता है वो भी लोगों को पीएमसीएच भेजे कि भाई सांप काटने से थोड़ा मुखिया जी आइए, मंच पर आइए, यहाँ आइए जल्दी से, आइए आइए समीम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि कोरोना काल है। ये हमारे मुखिया साहब हैं और हमारे दिल के बहुत करीब हैं और बहुत ही सोशल काम में इनका दिलचस्पी रहता है। हमेशा लोगों का सेवा ही इनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा गांव कैसे डेवलप करे, हमारा गांव किस तरह आगे बढ़े, ये इनकी सोच रहती है। चूंकि ये पढ़े लिखे हैं और जिस कॉलेज स्कूल में हम पढ़ते थे, हम 9 में थे तो हमारे समीम जी 7 में थे। क्या झूठ बोल रहे हैं? तो शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। तो साथियों, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा देश भारत जिंदाबाद। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और हम गर्व से कहेंगे, थोड़ा बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, ये दागी पाड़ दिए हैं, नहीं आएगा, इधर बैठिए ना, यहाँ पर बैठिए, दागी पाड़ दिए हैं, बैठिए ना, बैठिए ना। हमारे मुखिया जी बहुत ही अच्छे इंसान है और चूंकि हमसे बहुत ज्यादा पटरी भी है, कोई तरह का कुछ होने से अगर कोई बात अगर हम कहते हैं तो ये माने उसको मानते भी हैं। कैसा लग रहा है? कोई भी आदमी को सांप काट ले, पीएमसीएच या एलएम हॉस्पिटल आपके पास बराबर सूचना आता होगा कि समीम जी, और नहीं तो पंचायत हॉस्पिटल जहां इंजेक्शन है उसके माध्यम से। भाई देखिए, मुखिया साहब को उधर मत जाइए, हड्डी दिखला रहे हैं आपको, हड्डी से नहीं मानिएगा, हड्डी से मानना होगा, शांत रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, बचाव ही आपका सबसे बड़ा, सुरक्षा ही आपका बचाव है। इसलिए स्नैक हैंडलिंग में स्टिक, रेस्क्यू टॉन्ग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा किस तरह हम लोग रेस्क्यू करते हैं और रिलीज करने का मज़ा, खास करके रिलीज करने का मज़ा ही कुछ अलग है। देखिए, हमने वादा किया था कि दोनों को एक साथ हम लोग रिलीज करेंगे। जय हिंद, वो धीरे धीरे चला जाएगा। जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।